मेरे भाई और बहनों, मैं हूँ प्रवीण मनकर और मैं हूँ यीशु दा बंदा। और मैं आपको ले चलता हूँ पवित्र शास्त्र की ओर और बताता हूँ यीशु के उन चमत्कारों के बारे में। पिछली बार मैं आपसे कहा था कि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियां 5000 पुरुषों को खिलाई, साथ में स्त्रियां और बच्चे ही थे। और यीशु ने अपने चेलों को कहा कि आप नदी में नाव में बैठकर चले जाइए, मैं आता हूँ। और वह पीछे से समुद्र के ऊपर चल के उनके पास में गया और उनके साथ में वो चले गए। हालेलुया, उसने नदी पार कर ली। और मत्ती का 15 अध्याय हमें बताता है कि कितने पड़ोसी उसके पास में आकर कहने लगे कि तेरे चेले पुराने नियम को तोड़ते हैं और वे हाथ धोए बगैर ही खाना खाते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि आप ही परमेश्वर के नियम को तोड़ते, क्योंकि कहा गया था कि अपने पिता या माता का अगर कोई आदर नहीं करेगा उसे मारा डाला जाए। मत्ती के 15 अध्याय हमें बताता है, देखो वचन हमसे क्या कहता है। चौथा अध्याय 15वां अध्याय और चौथा वचन हमसे क्या कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। देखो, और परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि तुम्हें मुझसे जो भी लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो उसे अपने पिता या अपनी माता का आदर करना अवश्य नहीं। और इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। देखो, उन लोगों ने ही परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, अपने माता पिता का आदर नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा को उन लोगों ने तोड़ दिया। और वे यीशु से कहते हैं आके कि तेरे चेले हाथ धोए बगैर ही खाना खा लेते। यीशु ने कहा उनसे, हे पाखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह नबूवत ठीक ही कही है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं। देखो, इनका हृदय परमेश्वर से दूर है। यीशु ने कहा उनसे, हे पाखंडियों, कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर से दूर है और तुम ही परमेश्वर के नियम के आज्ञा को तोड़ते हो, उनका उल्लंघन करते हो और मुझसे कहते हो कि तेरे चेले हाथ धोए बगैर ही खाना खा लेते। यीशु ने कहा कि जो हाथ धोए बगैर खाना खा लेते वो पेट में जाता है और पेट में जाके बाहर निकल जाता है। वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। चोरी ने कहा कि हमें इस दृष्टांत के बारे में बताइए। उसने कहा, वचन 16 कहता है, क्या तुम लोग भी आप तक नहीं समझते? क्या तुमने नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाकर मल के द्वारा निकल जाता है, पर जो मुंह में से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि हृदय से बुरे विचार, हत्या, परस्त्री ग्रमण, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षियां और निंदा निकलती है। वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। उसने कहा कि कौन से बातें मनुष्य को अशुद्ध कर दे कि व्यभिचार करना, क्योंकि हृदय से बुरे बातें निकलती है। हत्या न करना, परस्त्री गमन न करना, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा यह निकलती है। यह मनुष्य को अशुद्ध करती है। लेकिन ठाम रहो और निश्चित रहो और परमेश्वर की राह पर चलो, क्योंकि ये सब चीजें वो शैतान करवाता है। हालेलुया, आप इनसे दूर हट जाइए, क्योंकि यह अशुद्ध करने वाली बातें, हत्या, परस्त्री ग्रमण, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी देना, ये सब शैतान के काम है। ये मनुष्य को अशुद्ध करते। इससे दूर हो जाइए और यीशु जी की राह पर चलिए
और आगे यीशु के पास में एक स्त्री आई और कहने लगी कि मेरी लड़की दुष्ट आत्मा में घिरी, वह पीड़ित है, आप बचाइए, कृपा कीजिए। यीशु ने कहा, है बेटा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ, लेकिन आप बच्चों की रोटियां कुत्तों को डालते हैं। उसने कहा, सही गुरुजी, आपने सही कहा, लेकिन कुत्ते वही मेज के जो चूर चार है वो भी खा लेते हैं। यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, और जा। उसी घंटे उसकी लड़की चंगा हो गई और यीशु की महिमा होने लगी। हालेलुया। तो अब यीशु 4000 लोगों को खाना खिलाता है। उसने पहले 5000 लोगों को खाना खिलाता, अभी वो 4000 लोगों को खाना खिलाता है। मत्ती की 15 अध्याय 29 वचन, वो से चलकर यीशु गालिल की झील के किनारे गया और वहां पर्वत पर चढ़कर बैठ गया, और विशाल जन समूह उसके पास आया, और वे अपने साथ लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से अन्य लोगों को लेकर आए और उन्हें उसके चरणों में रख दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि गूंगे बोलते, लूले चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते, तो लोग आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। देखो, यीशु ने हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर किया। यह असंभव, अशक्य है। ये सिर्फ यीशु ने ही चंगा किया। लंगड़े, लूले, बहरे, मुक्के, अंधे, व्यंग, कुष्ठ रोगी, सबको यीशु ने सिर्फ पलक झपकते ही चंगा कर दिया। और वहां के लोगों ने देखा और उस परमेश्वर का गौरव किया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सुनता है। उसने यीशु को इस धरती के ऊपर भेजा है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही इस धरती के ऊपर मनुष्य बन के आया, और उसने अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, हर एक प्रकार की बीमारों को उसने पलक झपकते ही खत्म कर दिया। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ है और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें भूखा भेजना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में ही मूर्छित हो जाए। चेलों ने उससे कहा, हम इस निर्जल स्थान पर ऐसे विशाल जन समूह को तृप्त करने के लिए इतनी अधिक रोटियां कहां से पाएंगे? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां भी है। हालेलुया। तब उसने जनसमूह को भूमि पर बैठने का आदेश दिया, और फिर उसने 7 रोटियां और मछलियों को लिए और धन्यवाद करके उन्हें तोड़ा और चेलों को देना आरंभ किया। और चेलों ने उन भीड़ को, वे सब खाकर तृप्त हुए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरियां उठाए। जितनों खाए उनमें से स्त्रियां और बच्चे और अतिरिक्त 4000 पुरुष थे। तब भीड़ को विदा करके वह नाव पर चढ़ गया। देखो, यह परमेश्वर का ही बेटा था, वो परमेश्वर ही था। वो 4000 लोगों को सिर्फ 7 रोटियां और कुछ मछलियां, परमेश्वर को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और सब लोगों को बिठा दिया जमीन पर, और उसके टुकड़े कर करके चेलों को दिया। चेलों ने भीड़ को दिया और सब खाकर चंगे हो गए, और उसके टुकड़ों के टोपले भरे। देखो, परमेश्वर ही यह चमत्कार कर सकता है। यीशु इस धरती के ऊपर आए, और उसने गुड फ्राइडे के दिन अपना बलिदान दिया। उसको गुड फ्राइडे के गुरुवार के दिन रात को उसको पकड़ा गया। यीशु को मालूम था, यीशु ने अपने लोगों से कहा था, उस भीड़ से कहा था कि लोग मुझे पकड़ेंगे और मार डालेंगे। यीशु ने यह भविष्यवाणी 3 बार कही, और गुड फ्राइडे के दिन, गुरुवार के दिन उसको रात में पकड़ा।
उसको रात भर 39 कोड़े मारे, उसका पूरा शरीर फाड़ दिया, उसकी आंख के ऊपर के कपड़े भी फाड़ दिया और उसको 39 कोड़ों से लहूलुहान कर दिया, उसका पूरा रक्त इस पृथ्वी के ऊपर गिरा। और सवेरे गुड फ्राइडे के दिन उसको सवेरे 12 बजे के अंदर उसको सूली पे लटकाया, उसके दोनों के हाथों के ऊपर खिले ठोके, पाँव में खिले ठोके और सिर में कांटे का मुकुट को बच दिया और उसने अपना प्राण छोड़ दिया। चेलों ने उसका शरीर लिया और जो वहां पे नई कब्र थी, वह कब्र में किसी को ही रखा नहीं था। उस कब्र में चेलों ने उसको सुगंधित तेल से उसकी शरीर को तेल लगा दिया, कपड़े में लपेट कर उस कब्र में रख दिया और बाहर से पत्थर लगा दिया। और फरीसियों ने जाके उस राजा से कहा कि वे लोग उसका शरीर छुपा देंगे और कहेंगे कि वो जिंदा हो गया। और उस राजा ने वहां पे पहरे करके भेज दिया, पहरे करे वहीं से वहां से हिले नहीं। और ईस्टर संडे के दिन वह पत्थर हिला हुआ था और वो कब्र में नहीं था, वहां पे सिर्फ वो कपड़े थे उसके, वो जिंदा हो गया था। ईस्टर संडे के दिन वो जिंदा हो गया, गुड फ्राइडे के दिन वो मर गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। और आप वो जिंदा है और वो जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया। और मैं यीशु का बंदा हूँ और यीशु के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, जो कुछ भी आपने सुना और मैंने पढ़ा वह परमेश्वर ने कबूल किया। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। आमीन, आमीन।